क्रेडिट भी हो गया बैन। 50 मिलियन डाउनलोड्स वाली कंपनी मतलब एक ही रात में बैन कर दी आरबीआई ने। ऐसा कैसे हो सकता है? क्रेडिट भी बैन हो गया है, बहुत बड़ी बात है। अब ये न्यूज सुन के मुझे भी झटका लगा, शायद आपको भी झटका लग रहा होगा, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, अब मैं यहाँ पे जो भी बात बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि हम जो भी चीज मतलब हमको समझ में आती है उसका हम पूरा सही निचोड़ निकाल के आपको बताते हैं आसान भाषा में, ठीक है? हम यहाँ कोई दावा नहीं कर रहे हैं, ना कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना कोई गारंटी ले रहे हैं। जो भी बात है जितना पता है हम आपको एजुकेट करने के लिए और आपको सिखाने के पर्पज से बोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्रेडिट बी है, क्रेडिट बी का बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है कि बैन हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। अब वैसे हुआ नहीं है, टेंशन मत लो। अगर क्रेडिट बी सच में बैन होता है तो क्या होगा? क्या आपको लोन का रिपेमेंट करना होगा? और अगर बैन होता है तो आपको फायदा है या उसमें नहीं है, ठीक है? बहुत से लोग चाहते हैं कि हाँ भगवान करे क्रेडिट बी बैन हो जाए, उन्होंने लोन लिया वो माफ हो जाएगा। चलिए मैं सारा क्लियर करूंगा। देखिए क्रेडिट बी तो पहले तो बैन नहीं हुआ है, वो अच्छे से काम कर रही है। आपकी जो है वेबसाइट जाना चेक कर लेना, उसकी ऐप को चेक कर लेना, अच्छे से वर्क कर रही है। लोन लोगे, लोन मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इस तरह की अफवाह फैला देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्रेडिट बी कभी बैन मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से काम कर रही है और 50 मिलियन डाउनलोड से बहुत बड़ा नाम है। पर कहने कुछ कह नहीं सकते हैं, और कोई गलती कर दी है, कोई गलती पकड़ में आ गई, आरबीआई एक झटके में उसका लाइसेंस रद्द करेगा, सारे सर्विस को बंद करेगा। जैसे पेटीएम का किया था, पेटीएम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ओपन नहीं कर सकते, और पेटीएम आज भी भाई साहब बर्बाद बैठा है। समझ में आ रही है? मतलब उस चीज को लेकर बर्बाद बैठा है। वैसे तो और सारी उसकी सर्विस चल रही है, तो कोई भी बड़ी चीज है, कोई पता नहीं आरबीआई कब एक्शन ले ले। लेकिन आरबीआई मतलब कोई भी काम करेगा बकायदा अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के साथ करेगा। कभी अगर ऐसा होता है, आप सुनते हैं न्यूज में क्रेडिट बी बैन हो गया, मान लीजिए मेरा ही वीडियो देख रहे हैं या आपने किसी का वीडियो देखा कि क्रेडिट बी बैन हो गया, आपने ऊपर का थंबनेल देखी, अंदर का वीडियो नहीं देखा, बात कुछ और है। भाई आप सीधे आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो कि अगर हुआ होगा तो आरबीआई सबसे पहले नोटिफिकेशन डालेगा, हाँ हमने इस ऐप को बंद किया है, इस एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है, या कुछ भी किया है, क्यों किया है, पूरा रीजन के साथ उस पर लिखा होगा। अगर वहां पे कोई ऐसा न्यूज है तो आप यकीन करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे पहली बात तो अभी ऐसे कोई चांस है नहीं कि ये ऐसा बैन हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ किया नहीं है। और बहुत से लोग ये फालतू की ये अफवाह उड़ाते हैं, फर्जी खबर उड़ाते हैं, न्यूज उड़ाते हैं, क्योंकि उनको फायदा मिलता है कि ऐसी न्यूज उड़ा देंगे बैन हो गया, लोग रिपेमेंट नहीं करेंगे और इन पे पेनल्टी वगैरह लगेगी। और ये सब कंपनी वगैरह भी कभी कभी कर देती हैं और एजेंट भी कर देते हैं, कब फायदा कुछ हो जाता है इसलिए। फिर बाद में जब इनको इकट्ठा रिपेमेंट करने के लिए बोला जाएगा तो जो फाइन वगैरह पड़ेगा वो भी हमको मिलेगा, कंपनी के अंदर फायदा ही होगा। तो ये सारी चीजें होती है, तो इस तरह से सारा काम चलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मान लीजिए बैन हो भी गया तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे बैन हो जाएगा तो हमें रिपेमेंट नहीं करना होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने बहुत सारी वीडियो में जिक्र भी किया और आज फिर बोल रहा हूं, अगर कोई कंपनी बैन होती है, मान लीजिए आज के डेट, मान लीजिए, दावा नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, मान लीजिए आज 22 तारीख है, 22 तारीख को ये घोषणा हो गई कि एडीबी बंद, ठीक है? तो 22 तारीख से पहले 21 तारीख तक का इसने वर्क किया, तब तक तो ये वैलिड थी, तब तक तो ये सही थी, आरबीआई के हिसाब से काम कर रही थी। तो इनने 21 तारीख तक का जिन लोगों को लोन बांटा है वो ठीक है, 22 तारीख से कोई नया लोन नहीं बांट सकते। लेकिन 21 तारीख तक जिन लोगों को लोन बांटा है, तब तक ये चालू थी, तो ये उसकी रिकवरी भी कर सकती है, वो अधिकार इनके पास रहेगा ही रहेगा। भाई ऐसा तो कंपनी बर्बाद होगी अगर मान लीजिए ऐसा बोल दिया जाए क्रेडिट भी पूरी तरह से बैन हो गई, मतलब उससे पहले जो उसने बिजनेस किया है, जो लोन बांटा है, वो मतलब पूरा माफ हो जाएगा। ऐसा तो बोरबर के मजे आ जाएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। आरबीआई बोलता है कि जो भी जिस वजह से भी कंपनी हम बंद कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो नया काम आगे से अब नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन उसने जो भी अपना लोन बांटा, जो भी काम किया है, उसकी जो भी प्रोसेस रह गई है वो उसको कंप्लीट कर सकती है। जैसे लोन बांटा है उसकी रिकवरी तो करनी है ना, तो वो कर सकती है, वही उनके पास अधिकार है। भैया उन्होंने जब तक बिजनेस किया है, तो जब तक लोन उन्होंने बांटा है, तो रिकवरी के लिए भी तो टाइम होगा। किसी का 6 महीने को दिया है, किसी को 1 साल को दिया है, किसी को 2 साल को दिया है, तब तक का वो रिकवरी करने का उसके पास अधिकार है, वो कर सकती है। तो ये मत सोचना कि अगर कंपनी बैन हो गई हमको रिपेमेंट नहीं करना है, लोन माफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और फिलहाल में कोई भी क्रेडिट बी कंपनी बैन नहीं हुई है और ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है। अगर न्यूज सुनी भी है वो फर्जी न्यूज है, तो ऐसे अफवाहों से बच कर रहे, इसमें आप ही का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसी एक बार अफवाह उड़ी थी तो कुछ लोगों ने 100, 200, 400 रुपए करके काफी लोगों से ठग लिया था। एक
क्रेडिट बी का एक एजेंट था, मैं नाम नहीं लूंगा, खैर बहुत पुरानी बात है, 1.5 साल हो गया तब की बात है। तो इस तरह से ये लोग कमाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, बच के रहे, सावधान रहे, इसमें आप ही की होशियारी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। कोई कंपनी बैन नहीं हुई है, अपना लोन ले और समय से ले, समय से चुकाएं, ठीक है। ये अच्छा है और आपके लिए अच्छा हमेशा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।